ये वीडियो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के परामर्श और रेफरेंस से बनाया गया है, जिन्होंने अक्रॉस द वर्ल्ड ओवर मिलियन लोगों को हेल्थ ट्रेनिंग दी है और ये इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं। दोस्तों, आज पूरे भारत में 6.5 करोड़ लोग हैं जो डायबिटीज़ बीमारी के मरीज़ हैं और लगातार ये संख्या बढ़ रही है। डायबिटीज़ यानी मधुमेह की बीमारी का इलाज बहुत ही सरल है, जो लगभग 72 घंटे यानी मात्र 3 दिन में ठीक हो सकता है। क्या आप सुनकर चौंक गए? आपने बिल्कुल सही सुना, मात्र 3 दिन। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी जो सालों तक ठीक नहीं होती, वो 3 दिन में कैसे ठीक होगी, और अगर वाकई में ऐसा हो सकता है तो डॉक्टर्स इसके बारे में बताते क्यों नहीं है? तो इस बात को समझने के लिए ज़रा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पिछले 10 सालों में देश की जीडीपी में $246 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो कि 2017 नेशनल बजट से सिर्फ $144 बिलियन कम है। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। डायबिटीज़ की दवाइयाँ और इलाज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कुछ लोगों को आपके बीमार रहने से प्रॉफिट है और वो ये नहीं चाहेंगे कि ये बिजनेस कभी बंद हो, और वो ये भी कभी नहीं चाहेंगे कि आप बीमारी से मुक्त हो जाएं। वो यही चाहते हैं कि उनका ये बिजनेस ऐसा ही चलता रहे और आप उनकी महंगी दवाओं और इलाज के गुलाम बने रहें। इस कॉन्स्पिरेसी से बचने के लिए आपको डायबिटीज़ की बीमारी क्या है ये समझना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना पहले स्टमक में जाता है, उसके बाद इंटेस्टाइन या छोटी आंत में जाने के बाद स्मॉल पार्टिकल्स में खाना ब्रेक डाउन होता है और फिर लिवर में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। लिवर से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के जरिए खाने का पोषण डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो बॉडी के हर एक सेल या कोशिका तक पहुंचता है, जिसकी मदद से हर एक सेल को एनर्जी मिलती है और शरीर की टूट फूट से बॉडी रिपेयर होती है। तो इस प्रकार जो आप खाते हैं वो आपकी बॉडी के हर एक सेल या कोशिका तक पहुंचता है। अब यहाँ बात आती है, बॉडी के हर एक सेल को फूड को एक्सेप्ट करने के लिए उसके दरवाजे खोलने होते हैं और हमारी बॉडी के सेल अपने आप दरवाजे नहीं खोल पाते। इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन में एक केमिकल की ज़रूरत होती है जिसका नाम है इंसुलिन। जी हाँ, आसान शब्दों में कहूँ तो इंसुलिन को आप फूड को बॉडी के सेल में जाने का गेट पास या गेट की बोल सकते हैं। मतलब इंसुलिन होगा तो फूड बॉडी के सेल्स के गेट ओपन कर पाएगा और तभी फूड बॉडी के सेल्स या कोशिका तक पहुंच पाएगा। और जिन लोगों की बॉडी में इंसुलिन ठीक प्रकार से प्रोड्यूस नहीं हो पाता, उन्हें डायबिटीज़ का मरीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ के शरीर में इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री ठीक से काम कर नहीं पाती। अब बात आती है इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री की, तो उसे कहते हैं पैंक्रियास यानी अग्नाशय, जहाँ इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता है। तो नतीजा ये होगा कि डायबिटिक पेशेंट पर्याप्त मात्रा में खाएगा भी और लिवर से फूड बॉडी के सेल्स तक तो जाएगा, लेकिन इंसुलिन ना होने के कारण सेल्स फूड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसे ही डायबिटीज़ की बीमारी या हाई ब्लड शुगर कहते हैं। अब थकान होना, खाए पिया अंग को ना लगना आदि लक्षणों के कारण आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे और डॉक्टर्स चेकअप के बाद आपसे कहेंगे कि बॉडी पर्याप्त इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, और यहीं से शुरुआत होगी आपकी बीमारी से बद से बदतर होने की। डॉक्टर आपको एक ड्रग या मेडिसिन देगा जो लिवर पर असर करेगी। ये मेडिसिन लिवर पर जोर डालेगी कि वो ब्लड शुगर को और ज़्यादा सर्कुलेट करे, लेकिन ये ट्रिक ज़्यादा दिन काम नहीं करेगी। कुछ समय बाद ये ड्रग लेने के बावजूद पेशेंट को वही लक्षण वापस नज़र आने लगेंगे और वो दोबारा डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर फिर से उसे एक दूसरी दवाई देगा जो सीधे पैंक्रियास या अग्नाशय पर असर करेगी। ये ड्रग पैंक्रियास को फोर्स करेगी कि वो इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करे। इससे कुछ समय तक तो काम चल जाएगा, लेकिन बाद में पैंक्रियास को उस ड्रग के बोझ के कारण ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा और पैंक्रियास पूरी तरह से इंसुलिन प्रोड्यूस करना छोड़ देगा। इसके बाद डॉक्टर आपसे कहेंगे कि आपकी बॉडी ने इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है और अब आपको फूड सेल तक पहुंचाने के लिए दिन में कई बार इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे।
जब भी आप कुछ खाएंगे आपको उतनी बार इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। पैंक्रियास के काम बंद कर देने के बाद कुछ पेशेंट्स को पैंक्रियास के काम बंद कर देने के बाद डैमेज पैंक्रियास में कुछ सालों बाद पैंक्रियाटिक कैंसर तक हो जाता है। और अगर पैंक्रियाटिक कैंसर ना हो तो डॉक्टर एक और ड्रग देगा जो इंटेस्टाइन को फोर्स करेगी कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्लोली रिलीज करे। लेकिन इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इससे इंटेस्टाइन और कोलोन में ट्यूमर और कोलोन कैंसर की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद डॉक्टर आपको एक और ड्रग प्रिस्क्राइब करेगा जिसका नाम है ग्लिटाजोन्स। ये ड्रग पूरे बॉडी के सेल पर एक साथ काम करेगी ताकि सेल कम मात्रा में इंसुलिन से भी फूड को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन इस ड्रग का प्रॉब्लम ये है, जो पेशेंट सालों तक ये ड्रग लेते हैं उन्हें ब्लैडर कैंसर हो जाता है। इसीलिए दुनिया के कई देशों में ये ड्रग बैन है। और वहीं इंडिया में इस वक्त 30 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स हैं जो ये ड्रग ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक लंबे समय से डायबिटीज़ बीमारी से जूझ रहे हैं और इसका इलाज करवा रहे हैं तो आगे चलकर ये किसी बड़ी बीमारी पर जाकर ही ख़त्म होगी और आपको बीमार करेगी। आज भारत में 15% डायबिटिक मरीज़ ब्लाइंड है। 20% से ज़्यादा डायबिटिक मरीज़ अपने लिम्स खो चुके हैं और 50% से ज़्यादा अधिक डायबिटीज़ के मरीज किडनी फेलियर से जूझ रहे हैं। दोस्तों 1947 तक देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। आज देश अंग्रेज़ी दवाओं का गुलाम है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी कहते हैं, टुगेदर वी कैन हेल्प इंडिया फ्रॉम 3 Ds, ड्रग्स, डिसीज़ एंड डॉक्टर्स। डायबिटीज़ और इसकी कॉन्स्पिरेसी से बचने के लिए आप डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का 3 आवर वीडियो पूरा देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, घबराइए मत, वहाँ ना ही आपको कुछ खरीदना है और ना ही कुछ परहेज़ करना है। डॉक्टर विश्वस्वरूप आपको वो टेक्निक बताएंगे जिससे मात्र 3 दिन में बिना किसी दवा के आप डायबिटीज़ की बीमारी से मुक्ति पाएंगे। दोस्तों जाने के पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिन्हें एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं ध्रुव जल्दी ही मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।